गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्कीज। ऑप्शन है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इंडिविजुअल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनल वेरिएशन ऑन अर्थ अकर्स ड्यू टू इट्स। ऑप्शन है टिल्टेड एक्सिस, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, revolution around sun, and option D is both A and C, and the right answer is option D, both A and C, tilted axis and revolution around sun. Next question है desert, rainforest, tundra deserts, rainforest, tundra etc are example of. ऑप्शन है कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन आर टर्म्ड एज। ऑप्शन है स्टेनोसेलाइन, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरीहेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म cannot survive in a water body that has greater dash than its original habitat. Option है oxygen content, depth, salt concentration, water clarity. The right answer is option C, salt concentration. Next question, a place has very scanty rainfall, the dominant plants there may be. क्वेश्चन बोलता है कि एक प्लेस जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ के डोमिनेंट प्लांट्स कौन से होते हैं। ऑप्शन है ओपेंशिया, निम्फिया, एस्पार्गस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओपेंशिया एंड एस्पार्गस। मेनली ये आपकी जीरोफिटिक कंडीशंस की बात कर रहा है जहाँ पे आपके ओपेंशिया और एस्पार्गस प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल डिपेंड्स अपॉन। सॉइल की जो नेचर और प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है। ऑप्शन है क्लाइमेट, वीदरिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ सॉयल, ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी एनिमल्स यूज diurnal and seasonal variation in light intensity and photoperiod to time their options are migration, reproductive activities, suspension, all of these, and the right answer is all of these. Next question water holding capacity of soil depends upon। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, एंड ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनिमल दैट कैन सर्वाइव एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस बोथ कैन बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ। कोई एनिमल जो सर्वाइव करता है 10 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस पर उसको किस कैटेगरी में हम इन्वॉल्व करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन है आपके कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म एंड मॉडिफायर्स, एंड द राइट आंसर इज रेगुलेटर्स। जो ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट की टेम्परेचर के साथ चेंज कर देते हैं। मतलब अगर एनवायरनमेंट आपका कोल्डर होगा तो ये इनकी बॉडी जो है वो वार्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऑप्शंस है होम्योथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, ओलिगोथर्मिक एंड हिट्रोथर्मिक। जो ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं उनको बोलते हैं ऑप्शन ए होम्योथर्मिक, जिसमें आपके ह्यूमंस, मैमल्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंज देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड।
जो एन ऑर्गेनिज्म अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं टू एस्केप फ्रॉम देयर जो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। ऑप्शन है हिबरनेशन, वर्नलाइजेशन, माइग्रेशन एंड एस्टिवेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइग्रेशन। और माइग्रेशन आपके दो टाइप की होती है, हिबरनेशन और एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म शो माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड unfavorable conditions of, and the options are temperature, food availability, precipitation, all of these, and the right answer is all of these. Next question, Apansia has spine like leaves which help in, जो अपेंशिया आपका जीरोफिटिक प्लांट है उसमें स्पाइंस लाइक लीव्स होती है, जो जो उनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइंस की मॉडिफिकेशन ले लेती है और वो हेल्प करती है। ऑप्शंस है आपका रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जीरोफिटिक कंडीशंस में आपके जो वाटर जो होता है वो वैसे ही पहले से ही बहुत कम, उसकी जो वाटर होता है जीरोफिटिक कंडीशन में वो बहुत कम होता है। जो आपके अपोइंशिया के स्पाइन जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए उसमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ना हो सके कम से कम हो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। Next question is, which rule states that mammals from colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss? Options है Allen's, Bergman, Jordan's, Glauger. Right answer is Allen's rule. Next question, a behavioral change strategy of adaptation called echolation is found in. Options are bats, butterfly, praying mantis, Arctic tern, and the right answer is bats. Next question, which of the following factors has a negative effect on the population growth rate? Options are emigration, immigration, natality, fecundity, and the right answer is emigration. Emigration is outward movement of individual from a population. Next question, species interaction with negative influence on both is referred to as. Options are amensalism, mutualism, commensalism, and competition, and the right answer is option D, competition. Next question, the prickly pear cactus became unusually abundant after its introduction in Australia because it, options are, had no co-evolved herbivores, formed new mycorrhizal association, lost its thorns, and all of these. And the right answer is option A, had no co-evolved herbivores. And the last question is, two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. This law is called, and the options are Allen's law, Glauger rule, competition exclusion principle, and Weismann's theory. And the right answer is option C, competitive exclusion principle. That's all for today. Thank you.